नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका जन धन में खाता है तो आपको आज से ढेर सारे फायदे मिलने वाले हैं। सरकार की तरफ से बड़ी घोषणाएं कर दी गई हैं। सामान्य अकाउंट को ऐसे कराएं जन धन खाता, मिलेंगे ढेर सारे फायदे। यदि आपका खाता जन धन के तहत नहीं खुला है तो आपको हम आज बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने पुराने खाते को इस योजना के तहत ला सकते हैं, यानी कि आपका बैंक अकाउंट जन धन योजना का हिस्सा बन जाएगा, जिससे आपको सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अगर आप पीएम गरीब कल्याण योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। और अगर आप पीएम गरीब कल्याण योजना से नहीं जुड़े हैं, अगर आप चाहते हैं पीएम गरीब कल्याण योजना में आवेदन करना, तो आपको बताएंगे कैसे आप करेंगे पीएम गरीब कल्याण योजना में आवेदन। मिलेंगे कैश सहित कई लाभ। इसी के साथ अगर आप एसबीआई के ग्राहक है तो आपके लिए बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, आप सुनकर चौंक जाएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। एसबीआई ग्राहकों के लिए वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, जिससे आप सभी को फायदा होने वाला है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। इसी के साथ मछली पालन और मुर्गी पालन करने वालों को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है सरकार की तरफ से। जानेंगे एक एक करके विस्तार से। तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में ऐसे करें आवेदन, मिलेंगे कैश सहित कई लाभ। जी हां, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। मगर ऐसे में देश के गरीब लोगों को रोजगार और राशन तक की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। छोटे मोटे काम करने वाले लोगों की इनकम एकदम बंद हो गई है। मगर इसी बीच सरकार ने ऐसे लोगों की मदद के लिए खास योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत उन्हें राशन, पैसा और गैस सिलेंडर तक का दिया जा रहा है। बता दें कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें गरीब लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। इसी पैकेज के अंतर्गत पीएम किसान जन धन योजना आदि के लाभार्थी को आर्थिक सहायता दी जा रही है। आइए जानते हैं इस योजना में लाभ लेने के लिए कैसे करें आवेदन। 32.32 करोड़ लोगों को आर्थिक राहत। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 32.32 करोड़ लोगों को पैसे दे दी है। इन करोड़ों लोगों को 13 अप्रैल तक का कुल 29,352 करोड़ रुपए की राशि बतौर सहायता आवंटित की गई है। वहीं सरकार ने जनधन योजना के तहत 19.86 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों के बैंक खाते में 9,930 करोड़ रुपए की राशि भेज दी है। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान किसानों को भी सहायता का ऐलान किया था। 7.47 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 14,946 करोड़ रुपए भेज दिए गए हैं। बता दें कि इस योजना के तहत सरकार किसानों को साल में 3 किस्तों में 6,000 रुपए भेजती है। करोड़ों लोगों को भेजी गई पेंशन। जी हाँ, आपको बता दें कि इसी योजना के हिस्से के रूप में 2.82 करोड़ लोगों को 1,405 करोड़ रुपए पेंशन भेजी गई है। इनमें विधवा पेंशन, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग को दी जाने वाली पेंशन राशि शामिल है, जो सीधे उनके खाते में भेजी जाती है। साथ ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों को भी मदद दी गई है। ऐसे 2.17 करोड़ मजदूरों को 3,071 रुपए आर्थिक सहायता दी गई है। वहीं गरीबों को मिला मुफ्त राशन। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण योजना के राहत पैकेज के तहत गरीबों को राशन भी दिया है। पीएम गरीब खाद्यान्न योजना के माध्यम से 5.29 करोड़ लोगों को 2.65 लाख मीट्रिक टन राशन अब तक दिया गया है। बता दें कि सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन देने का ऐलान किया था, ताकि वे लॉकडाउन में अन्न के संकट में दो चार न हो। इतना ही नहीं, सरकार कुल 20.11 लाख टन राशन बांटेगी। राशन के अलावा जो सबसे जरूरी चीज लोगों को बतौर सहायता दी जा रही है वो है गैस सिलेंडर। जी हाँ, आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत 97.8 लाख सिलेंडर जरूरतमंदों तक पहुंचाए गए हैं। ऐसे करे गरीब कल्याण योजना में आवेदन। आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी हो सकती है, मगर पीएम गरीब कल्याण योजना में आवेदन करने के लिए कोई अलग से प्रोसेस नहीं बनाया गया है। नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद आई इस योजना को शुरू किया गया था। इस स्कीम के तहत अपनी घोषित
आय का खुलासा करने वाले लोगों को टैक्स में 50% छूट तय की गई थी। साथ ही इसमें 25% राशि 4 सालों तक सरकार के पास रखने का नियम बनाया गया था। यह रकम बिना किसी ब्याज के 4 साल बाद सरकार उसी व्यक्ति को लौटा देगी। सरकार ने कहा था कि इसी रकम को गरीब कल्याण योजना फंड में रखकर कल्याणकारी योजनाओं में खर्च किए जाएंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में आवेदन करने के लिए कोई नया प्रोसेस नहीं है। आप जाकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, समान अकाउंट को ऐसे कराए जनधन खाता, मिलेंगे ढेर सारे फायदे। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर सरकार ने गरीबों की मदद करने के लिए पैसे देने की शुरुआत की है। सरकार ने देश की 20.6 करोड़ महिलाओं को, जिनके खाते जनधन खाता के अंतर्गत आते हैं, उनके खातों में 3 महीने तक 500 रुपए भेजने का ऐलान किया है। सरकार ने इसकी पहली 500 रुपए की किस्त भेज दी है, जिसमें लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि फिलहाल केवल महिला खाता धारकों को यह पैसे दिए गए हैं, मगर कयासों के बीच कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि उन परिवारों को भी ये आर्थिक मदद दी जा सकती है जिनमें महिलाओं का बैंक खाता नहीं है। मगर उनका क्या, जिनका खाता जनधन खाता के तहत नहीं खुलवाया गया है? यदि आपका खाता इस योजना के तहत नहीं आता है तो हम आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने पुराने खाते को इस योजना के तहत ला सकते हैं। यानी कि आपका बैंक अकाउंट जनधन योजना का हिस्सा बन जाएगा और आपको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। सिर्फ एक फॉर्म भरने से बन जाएगा काम। जी हां, आपको बता दें कि अगर आपका कोई पुराना बैंक खाता है जिसे आपने जनधन योजना के तहत नहीं खुलवाया है तो इसे इस स्कीम के तहत लाना बहुत सरल है। इसके लिए आपको बैंक ब्रांच पर जाकर रुपए कार्ड के लिए आवेदन करना होगा और एक फॉर्म भरते ही आपका बैंक अकाउंट जनधन योजना में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जनधन योजना के तहत बहुत सारे लाभ मिलते हैं। इसके तहत आपको सरकार की तरफ से भेजी जा रही आर्थिक मदद मिल सकती है। ओवरड्राफ्ट का मिलता है लाभ। जी हां, आपको बता दें कि अगर आपका जनधन खाता है तो आप ओवरड्राफ्ट के जरिए अपने खाते से अतिरिक्त 10,000 रुपए तक का निकाल सकते हैं। मगर यह सुविधा जनधन खातों के कुछ महीने तक ही सही रख रखाव के बाद ही मिल सकती है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार सरकार जनधन खातों पर ओवरड्राफ्ट की लिमिट बढ़ा सकती है। इसके लिए सरकार की तरफ से बैंकों को जल्द ही आदेश दिया जा सकता है। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट की सुविधा अन्य बचत खातों पर भी दी जा सकती है। इससे सरकार का उद्देश्य लॉकडाउन में उन लोगों को फायदा पहुंचाना है जिन्हें फ्री राशन और सिलेंडर या जनधन खाते में पैसों का फायदा नहीं मिल पा रहा है। जनधन योजना के मिलेंगे ढेरों सारे फायदे। जी हां, आपको बता दें कि मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं, 30,000 रुपए तक का लाइफ कवर जो लाभार्थी की मृत्यु पर योग्यता शर्तें पूरी करने पर मिलता है। देश भर में पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा, 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर। सरकारी योजनाओं के फायदों का सीधा पैसा खाते में, बीमा पेंशन प्रोडक्ट खरीदना आसान, जमा राशि पर ब्याज मिलता है। ये योजना ग्रामीण और शहरी सभी लोगों के लिए है। ऐसे में आप अपने ब्रांच पर जाकर रुपए कार्ड का एक फॉर्म भरिए जिससे आपका सामान्य अकाउंट जनधन योजना के अंतर्गत आ जाएगा, जिससे आप सरकार की तरफ से कई तरह के आर्थिक लाभ उठा सकेंगे। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में किसानों और मछली पालन से जुड़े लोगों को बड़ी राहत, सरकार ने दिया ये ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मछली पालन से जुड़े किसानों को भी लॉकडाउन से छूट देने की घोषणा की है। इससे पहले सरकार ने किसानों को खेती किसानी से जुड़े सभी काम करने की छूट दी थी। सरकार की नई एडवाइजरी में कहा गया है कि खरीफ फसलों की बुआई करने से किसानों को रोका नहीं जाएगा, उन्हें बीज और फर्टिलाइजर लाने की भी अनुमति होगी। वहीं मत्स्य पालन क्षेत्र को सरकार ने इसलिए छूट दी है क्योंकि लॉकडाउन के चलते लाखों मछुआरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लॉकडाउन के ऐलान के वक्त कई मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने गए थे। वे सभी बाद में समुद्र की तट पर फंस गए थे। उनके पास अपने गांव जाने का कोई रास्ता नहीं था। साथ ही जीविका चलाने को लेकर भी काफी दिक्कतें पेश आ रही थी। केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को जल संसाधन मंत्रालय के तहत उपलब्ध पैसे का उपयोग कराने के लिए सलाह दी गई है। जल जीवन मिशन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में निवासियों की पीने की पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल शेल्टर होम रहने वाले लोगों की जरूरत पूरी करने पर होगा। कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र में छूट को कृषि मंत्रालय फीडबैक को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। चूँकि लॉकडाउन को मौजूदा फसल कटाई के सीजन के दौरान बढ़ाना पड़ा है, इसलिए गृह मंत्रालय ने खेती से सभी संबंधित गतिविधियों के साथ साथ फसलों की खरीद को भी मंजूरी दी है। हालांकि किसानों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा और साफ
साफ सफाई का भी ध्यान रखना होगा। नेफेड ने 25 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन के दौरान अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,24,125 मीट्रिक टन दालों और तिलहन की खरीदारी की है, जिसकी कीमत 606 करोड़ रुपए से अधिक है। इससे 91,710 किसान लाभान्वित हुए हैं। कृषि मंत्रालय ने कहा कि 13 राज्यों में केंद्रीय मूल्य समर्थन योजनाओं के तहत चना और सरसों की खरीद की अनुमति दी थी। दूसरी ओर गेहूं की खरीदारी यूपी, पंजाब और हरियाणा में बुधवार को शुरू हुई थी। अगली बड़ी खबर, एसबीआई ग्राहकों के लिए खुशखबरी, फ्री में करें एटीएम से लेन देन, नहीं लगेगा कोई चार्ज। जी हां, आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े एसबीआई के ग्राहकों के लिए एक खुशखबरी है। एसबीआई ने अपने एटीएम पर की जाने वाली सभी लेन देन के लिए सर्विस चार्ज को माफ करने का फैसला लिया है। बैंक ने 30 जून तक एटीएम से फ्री लेन देन सुविधा देने का ऐलान किया है। एसबीआई के ग्राहक अन्य बैंकों के एटीएम से भी 30 जून तक जितनी चाहे फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वैसे तो एसबीआई की एटीएम से मुफ्त लेन देन सीमित है, मगर 30 जून तक बैंक ने इस लिमिट को हटा दिया है। आप जितनी भी एटीएम लेन देन करेंगे, चाहे किसी अन्य बैंक के एटीएम से भी, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। एसबीआई ने अपनी वेबसाइट के जरिए इस फैसले की घोषणा की है। एसबीआई की तरफ से की गई घोषणा के अनुसार 24 मार्च को वित्त मंत्री द्वारा किए गए एक ऐलान के मद्देनजर एसबीआई ने अपने और अन्य बैंकों के एटीएम से किए गए सभी लेन देन के लिए शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री ने दी थी छूट। जी हां, आपको बता दें कि 24 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि किसी भी बैंक एटीएम से 3 महीने तक यानी 30 जून तक पैसे निकालने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा था कि डेबिट कार्ड धारक किसी भी अन्य बैंकों के एटीएम से 3 महीने तक का मुफ्त में पैसे निकाल सकते हैं। बता दें कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के बीच राहत पैकेज की घोषणा के दौरान ये छूट दी गई थी, ताकि लोगों पर किसी भी तरह का कोई अन्य खर्चीला बोझ ना पड़े।